अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। और आज का मैं व्लॉग जो है काफ़ी टाइम के बाद शुरू कर रही हूँ और मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ अपना व्लॉग। तो बस यहाँ सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है और मैंने सुबह के नाश्ते में बनाया है ऑमलेट, और जो कि अभी बन ही रहा है। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया था व्लॉग सुबह से, और ये कल का टाइम है फ्राइडे का, तो फ्राइडे से मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ। और बस काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। खैर मतलब बहुत बिज़ी हो गई थी मैं रमज़ान से तकरीबन ना, तो बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। अगर वीडियो बना लेती थी तो वॉइस ओवर का या एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। बहुत ही बिज़ी हो गई थी मैं, तो काफ़ी वीडियो तो मैंने बना के डिलीट भी कर दी इसी चक्कर में, क्योंकि फिर वो रखे रखे पुरानी हो गई थी, तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता था कि इनको मैं वॉइस ओवर करके अपलोड करूं। तो बस ये मैंने आज से नहीं कल से, यानी कल वीडियो बनाई है, तो आज वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। आज है हफ़्ता। और बस बच्चे आजकल घर पे हैं ना, तो पूरी रूटीन ही आउट हो चुकी है, तो ये बात हो जाती है। छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं, और छोटे वाले बेटे को मेरे बहुत मोशन हो रहे थे, तो उनको दवाई भी मैं कल दिला के लेकर आई हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक ठाक हैं वो। 4-5 दिन से उन्होंने भी मुझे बहुत तंग किया हुआ था। और नाश्ते में मैंने ऑमलेट बना लिया था, और ये ब्रेड जो है पराठे बनाए थे बड़ों के लिए, और ब्रेड जो है बच्चों के लिए मैंने तल ली थी, और चाय बना ली थी बस साथ में। तो हमारा नाश्ता हो गया था, और नाश्ते के बाद जो है वही फिर क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। आजकल नाश्ता ही करते करते 10-11 बज जाते हैं। जी बेटा, नहीं मम्मा नहीं, यहीं पर ही हूँ मैं। और बस अब हम नाश्ता कर रहे हैं, करेंगे इसके बाद सॉरी। और नाश्ता करने के बाद जो है फिर मेरा इस टाइम स्टार्ट हो जाता है बच्चों को पढ़ाने का। तो 11 बजे आते हैं ये 2 बच्चे पढ़ने के लिए, आशिर और अशर। इनको पढ़ाती हूँ, और जो है मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, सबको साथ में ही पढ़ा लेती हूँ मैं। तो 11 बजे है बच्चों का टाइम पढ़ने का, और फिर ये पढ़ के आते हैं 12:30 पौने 1 इस तरह हो जाता है। तो बस इनका डिक्टेशन वगैरह हो रहा है आजकल जो है वो, पढ़ाई तो हो नहीं रही है स्कूल्स वगैरह की, तो मैं बस डिक्टेशन करवा देती हूँ, इमला करवा देती हूँ, राइटिंग, इस तरह की चीज़ें करवा रही हूँ, ताकि राइटिंग स्पीड भी बच्चों की बढ़ जाए और लिखना भी आ जाए बच्चों को। आजकल कितनी हार्ड लैंग्वेज यूज़ हो रही है इंग्लिश की, साइंस वगैरह की, तो माशाल्लाह बहुत आगे तरक्की कर ली है, यानी साइंस वगैरह बहुत अच्छी हो गई है हमारे स्कूल्स की। और यहाँ पे अब्दुल राफ़े जो हैं उनका नाश्ता अभी भी चल रहा है, और लाइट गई हुई है हमारी ना लाइट गई हुई है, 11 बजे जाती है तो आती है 1:30 बजे। 2.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ कराची में। अब तो जिन इलाकों में नहीं भी हो रही ना, वहाँ पर भी लोड शेडिंग हो रही है भाई, बहुत कर रहे हैं लोड शेडिंग, हालत बुरी हो रही है, और बिल इतने आ रहे हैं लोड शेडिंग के बावजूद भी कि अल्लाह की पनाह। और बस यहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे। और फिर हो गया था दोपहर का टाइम हो गया था, और दोपहर में मैंने बना ली थी ताहिरी आलू की, क्योंकि फिर वो बच्चों को पढ़ते पढ़ते देर हो जाती है और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने झटपट से ताहिरी बना ली थी, जल्दी भी बन जाती है। और ताहिरी मेरी बन के रेडी हो गई है। और मैं आप सब फ्रेंड्स का, जिन ने मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और वैसे ही मुझसे पूछ रहे थे सब ना कमेंट करके कि आप कहाँ पर हैं, बस मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं सोचती भी थी, यानी मैं वीडियो बना भी लिया करती थी, तो मेरा एडिटिंग करने को दिल नहीं करता था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। तो मतलब मेरी बहुत ही वीकनेस बहुत हो गई थी, तो इस वजह से हो सकता है मेरा किसी चीज़ को, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। अभी कल मैं अपनी भी दवाई लेकर आई हूँ, और बेटे को दिखाने गई थी ना, मोशन हो रहे थे उसको, तो फिर मैं अपनी भी दवाई लेकर आई हूँ। बहुत वीकनेस हो रही थी, और
बहुत हड्डियों में दर्द होने लगा था। तो फिर उन्होंने कैल्शियम की टैबलेट वगैरह जो पानी में मिला के पीते हैं ना, जो कैल्शियम की गोलियां होती हैं, टिकिया जो होती हैं वो दी हैं, और बाकी एंटीबायोटिक वगैरह दी है। तो वो खा रही हूँ अभी। कल से दूसरा दिन है आज मेरा। और ताहिरी दम पे है, तो मैंने कहा चाय भी बना लूँ, हल्की आंच पे रख देती हूँ। तो चाय जब तक रेडी हो जाएगी, खाना खा के फारिग होंगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ चाय तो लाजमी खाई जाती है, चाहे कितनी खाई जाती है, सॉरी नहीं, पी जाती है। तो चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाय लाजमी पी जाती है। और तो वो चाय गिर गई थी। फिर ये शाम का 5 बजे का टाइम है, तो मैं 5 बजे, हमारी 4:30 बजे लाइट आई थी, तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी पंखे वगैरह में, हवा खाई। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता, बकरीद आ रही है तो थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग शुरू कर देते हैं। क्लीनिंग तो वैसे हुई भी है, यानी फ्रिज क्लीन करना, किचन वगैरह क्लीन करना, वॉशिंग मशीन लगानी है, इस तरह के काम जो हैं वो सारे करने हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने फ्रिज क्लीन किया, तो मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे क्लीनिंग में, क्योंकि फ्रीज़र में जो है वो बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो उसको पिघलाने में, मतलब खोला रखा पहले, तो जब तक मैंने नीचे का साफ़ कर लिया था, फिर ऊपर का बर्फ़ पिघला तो फिर वो निकाल के फेंका, फिर धोया, पूरा फ्रिज मैंने धो डाला। और ये सारा फ्रिज का सामान रखा हुआ है, ये बर्फ़ पड़ी हुई है सिंक में, अभी ये सारा समेटना है। तो मियाँ जी बोल रहे थे कि है ना, पहले दवाई दिला के ले आते हैं राफ़े को, कहीं क्लिनिक बंद ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा भाई अभी रुक जाएं, मुझे समेटे बगैर सुकून नहीं मिलेगा, ऐसे मुझसे जाया नहीं जाएगा। तो मैंने पहले सारा ये समेटा, फ़र्श वगैरह धोया, क्योंकि बहुत ही फ़र्श भी पानी पानी हो गया था। तो वो सारा धो के फ्रिज क्लीन करके, और कुछ चीज़ें मैंने रख दी थी, कुछ चीज़ें छोड़ दी थी। और ये साथ के साथ चाय भी बन रही है, बहुत थकान हो गई थी। शाम की चाय बन रही है। ये फ्रिज की क्लीनिंग के साथ साथ दूध वूध वगैरह बॉईल कर लिया था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। और बस यही रूटीन होती है हाउसवाइफ़ की, रोज़ाना एक एक काम लेके बैठना पड़ता है। अब आज मैंने रेस्ट किया है, सैटरडे था, आज मैंने कुछ फ्रिज हो गया है क्लीन, और ऑर्गेनाइज भी कर लिया है मैंने इसको। ये जो रखा हुआ है ना, ये एलोवेरा जेल का पौधा है, और ये राफ़े की दवाई है। अभी फ्रिज क्लीन करके और चाय पी के फिर हम राफ़े की दवाई लेने चले गए थे, और फिर वहाँ से आके फिर खाना वाना पकाया, खाना खाया, फिर खाना खा के फिर ये सारी चीज़ें लगाई हैं। अभी लगा के हटी हूँ, और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, और अब मैं जाऊँगी लेटने। और ये वाला जो बॉक्स होता है फ्रिज में, इसमें मैं सारी दालें और स्पाइसेस वगैरह सब रख देती हूँ, क्योंकि फिर जो स्पाइसेस वगैरह में दालों में कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो वो नहीं होते। और ये हमारा पाकिस्तानी फ्रिज है, जिसमें आपको देगचियाँ, पतीले और आटे के डब्बे और चटनियाँ, अचार, मुरब्बे शुरब्बे और पता नहीं क्या क्या मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। और एक अंग्रेज़ों का फ्रिज होता है, जिसमें होते हैं केक, शेक, जैम और बहुत सारी चीज़ें। उन दूध के उनके कैन होते हैं, हमारे दूध की पतीलियाँ होती हैं, हमारे आटे के डब्बे होते हैं, उनके बीटा ब्रेड होते हैं। कितना डिफरेंस है ना। एक लतीफ़ा पढ़ा था मैंने इंस्टाग्राम पे, तो वो यही था कि क्या नाम है, अंग्रेज़ों के फ्रिज और हमारे फ्रिज में कितना डिफरेंस है। तो मुझे फ्रिज दिखाते हुए ना वो याद आ गया। ये राफ़े एक दफ़ा में फीडर पीता नहीं है, तो उसका शरबत बचा हुआ है, वो रखा हुआ है। और ये लहसुन अदरक कल पीसूँगी इंशाल्लाह। इसमें खीरे, लेमन और मिर्चें हैं। और इस वाले डब्बे में अचार है। ये जो रखा है ये शहद है, और ये सोया सॉस वगैरह। और ऊपर है पानी की बोतलें हैं, और गोश्त रखा हुआ है, और एक टमाटर फ्रीज हुआ हुआ था तो वो भी रख दिया। और उससे ऊपर वो जो है डब्बे में, तो डब्बे में मलाई जमा हुई हुई है। और ये अभी बिल्कुल खाली है। अब इसमें मैं बर्फ़ का प्याला भी रखूँगी कल के लिए।
और ये आटा चीनी वगैरह सेवइयाँ वगैरह आई हुई हैं, वो रखी हुई हैं। फ्रिज का जितना भी था ना वो सारा मैंने फ्रिज का समेट दिया है। और बाकी जो है किचन का ये सारा, तो अभी बस किचन का बस अब मेरी इतनी हिम्मत हुई है, इतना कर सकती हूँ बस, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मैं बहुत थक गई हूँ और अब बस मैं छत पे जाके लेटूंगी, आराम करूँगी। और कल इंशाल्लाह, कल हफ्ता है, कल इसको एडिट करके अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। बहुत बड़े ब्रेक के बाद मेरी पहली वीडियो आएगी। और डिनर में हमने खाए थे बर्गर, क्योंकि कबाब वगैरह मेरे पास रखे हुए थे। मैंने जल्दी से बन मंगाए और फिर कबाब बर्गर बना लिए थे, कबाब खाए। और आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।